Friends, welcome back on my channel. Today in this video we will discuss about set theory and types of set तक हम कर चुके हैं. Then आज हम करते हैं स्टार्ट सबसेट से. सबसेट मीन्स सब मीन्स क्या होता है पार्ट एंड सेट मीन्स क्या हो गया सेट का कोई पार्ट. ऐसे ही हमने दो सेट लिए. ए इस टाइप से लिया है कि वो है सेट ऑफ ऑल पेशेंट्स इन अ नर्सिंग होम. मीन्स जो ए है वो है सेट ऑफ ऑल पेशेंट. ये नर्सिंग होम है एंड ये है सेट ए. इसमें जितने भी पेशेंट हैं उनका सेट क्या हो गया नर्सिंग होम, जो कि वार्डों में बटा हुआ है. वार्ड है ये. देन सेट बी क्या है. बी इस टाइप से ले सेट ऑफ ऑल पेशेंट्स इन अ पर्टिकुलर वार्ड ऑफ दिस नर्सिंग होम. एंड सेट बी है वो है कोई पर्टिकुलर वार्ड. ये मान लो चाहिए ये मान लो ये मान लेते हैं हम. देन ये है सेट बी. देन बी किसका पार्ट है ए का. देन बोलेंगे हम बी इज अ सबसेट ऑफ ए. बी को बोलेंगे सबसेट ए का एंड ए को बोलेंगे हम ए इज सुपरसेट ऑफ बी. देन डेफिनेशन देखते हैं. दिस सेट बी इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट ए if every element of set B is also an element of A. मीन्स सेट B को हम सबसेट कब बोलेंगे A का when every element of set B is also an element of A. जब एलिमेंट सारे B के सारे किस में हो सेट A में. देन इसको बोलेंगे हम B is सबसेट ऑफ A and A is सुपरसेट ऑफ बी. ऐसे बोल सकते बी कंटेन्ड इन ए एंड ए कंटेन्स बी. ए है वो बी को कंटेन कर रहा है एंड बी है वो ए में कंटेन हो रहा है, ये बोल सकते हैं. अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे कि हमने सेट लिया 1 2 3 6. देन बी सेट हमने इस टाइप से लिया. देन बी को हम ए का सबसेट कब बोलेंगे जब बी के सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट हो. देन 1 2 3 एक एलिमेंट है. देन क्या बोलेंगे हम वी से बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए है वो सुपरसेट ऑफ बी. अब आगे देखते हैं. अब कुछ रिमार्क्स देख लेते हैं. फर्स्ट रिमार्क इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. मीन्स एवरी सेट है वो इटसेल्फ सबसेट होता है. एंड सेकंड इज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट है वो ऑल सेट्स का सबसेट होगा. एंड इफ एक्स कोई एलिमेंट है वो doesn't belongs to B, then this implies that X doesn't belongs to A. if X है वो B से बिलोंग नहीं कर रहा, then X है वो A से बिलोंग नहीं कर रहा, then we say that A है वो सबसेट है B का. अब देखते हैं डेफिनेशन प्रॉपर सबसेट की. प्रॉपर सबसेट A set B is said to be a proper subset of set A if every element of set B is an element of A, whereas every element of A is not an element of B. Means कोई सेट B है उसको हम प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A कब बोलेंगे if every element of set B is an element of A. मीन्स हमने अभी एग्जांपल दिया था जो है सेट B के सारे एलिमेंट क्या हैं सेट A के एलिमेंट है, बट ये जरूर नहीं है कि ए के सारे एलिमेंट बी के हों. मीन्स ये जरूर नहीं है 4 5 6 भी ए में होने चाहिए प्रॉपर सबसेट के लिए. देन बी इज एन एलिमेंट ऑफ
A whereas every element of A is not an element of B, then हम बोलेंगे B है वो प्रॉपर सबसेट है, मीन्स B है वो प्रॉपर सबसेट है, ये होता है सबसेट एंड ओनली ये लिखेंगे तो वह ये हो गया प्रॉपर सबसेट, मीन्स B है वो A से छोटा है, इक्वल नहीं है, एंड सबसेट होता है इक्वल भी हो सकता है। एंड इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ R मीन्स रियल लाइन पे हम इंटरवल पढ़ेंगे। इंटरवल क्या, कितने इंटरवल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एंड फर्स्ट टाइप इज लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। हमने 2 पॉइंट्स लिए, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड ए है वो लेस देन बी, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स सच दैट ए इज लेस देन एक्स एंड बी अब हम करेंगे इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। फर्स्ट पॉइंट इज लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। 2 पॉइंट्स हैं वो रियल लाइन से बिलोंग कर रहे हैं एंड इस टाइप से है कि ए इज लेस देन बी, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स सच दैट ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी। ए है वो लेस देन एक्स एंड बी है वो ग्रेटर देन एक्स है, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल and is denoted by AB. Here all the points between A and B belongs to the open interval AB, but A and B themselves do not belong to this interval. Means कोई open interval लिया है हमने AB, then इनके बीच में जितने भी पॉइंट बिलोंग करेंगे ना वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं, बट A and B वो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहे, ये कहना चाहता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज ये है क्लोज्ड इंटरवल। इसमें क्या होता है कि 2 पॉइंट्स हैं ए बी एंड ये क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल होता है एंड इसमें एक्स सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। मीन्स इसमें ए एंड बी ये दोनों भी इंक्लूड होते हैं एंड ओपन इंटरवल में एक्सक्लूड होते हैं। ये दोनों ए एंड बी पॉइंट बिलोंग नहीं करते इस इंटरवल में एंड इसमें ये दोनों क्लोज्ड इंटरवल में दोनों बाउंड्री पॉइंट्स बिलोंग करते हैं। थर्ड पॉइंट इज देयर आर सम इंटरवल्स विच आर क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर, कॉल्ड सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। जैसे कि ये है, इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन। सेमी ओपन इंटरवल ए बी एक्स सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज ग्रेटर देन बी, मीन्स इसमें ए इंक्लूड होगा एंड बी इंक्लूड नहीं होगा। इसमें सेमी क्लोज्ड है तो इसमें बी इंक्लूड होगा एंड ए इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे ही अब देखते हैं पावर सेट, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मीन्स कोई सेट है ए, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे उसको हम बोलते हैं पावर सेट एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। जैसे कि कोई सेट है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड इसके सबसेट कितने बनेंगे, देन पी ऑफ ए क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। बिकॉज अभी बताया था कि जो एम्प्टी सेट होते हैं वो है इज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट है वो एवरी सेट का सबसेट होता है। देन सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगल 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 and 1 2 3, ये सारे सबसेट हो गए ए के। देन इन सबको मिला के जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे हम पावर सेट ऑफ ए। अभी एक थ्योरम दे रखी है, प्रूव दैट देयर आर 2 to the power n एलिमेंट्स इन द क्लास ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स। मीन्स हमें प्रूव करना है कि देयर आर 2 to the power n एलिमेंट्स इन द क्लास ऑफ, मीन्स हम सबसेट निकालते हैं 2 to the power n, इस टाइप से निकालते हैं कि किसी भी सेट के कितने सबसेट बनेंगे।
तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी है कि ये 2 to the power n एलिमेंट्स इन द क्लास ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स। जो कोई सेट है उसमें n एलिमेंट्स है, देन उसके सबसेट में 2 to the power n सबसेट बनेंगे। मीन्स ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इसका प्रूफ लेके चलते हैं हम। कंसिडर अ सिंगलटन सेट। हमने एक सेट लिया, सिंगलटन ए है जिसमें एलिमेंट, इट हैज़ 2 पॉसिबल सबसेट्स, एक एम्प्टी एंड एक सिंगलटन ए। लेट क्लास ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए बी डिनोटेड एज पावर सेट। देन पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा, पॉसिबल सबसेट क्या है, एम्प्टी एंड सिंगलटन ए। देन पावर सेट में दोनों सेट आ गए। इफ ए हैज़ 1 एलिमेंट देन पावर सेट हैज़ 2 एलिमेंट्स। कंसिडर सेट ए, हमने 2 एलिमेंट्स लिए सेट ए में। अब तो इसकी पॉसिबिलिटी की कौन कौन सी है, फाई, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, ए एंड बी। देन पावर सेट क्या बन गया, ये चारों सबसेट आ गए इस ए के। देन इफ ए हैज़ 2 एलिमेंट्स देन पावर सेट कितने आए, 2 to the power 2 एलिमेंट्स। सिमिलरली ऐसे 3 एलिमेंट्स लेके चलते हैं ए में, देन पावर सेट में आएंगे 2 to the power 3 एलिमेंट्स। ऐसे ही हमने प्रूव कर दिया। जिस 2 की पावर 2, इसमें 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, ऐसे ही n एलिमेंट्स के लिए कितने होंगे, 2 to the power n। अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, व्हेन ऑल दी सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ अ larger set, then this larger set is called the universal set. For all these subsets, the universal set is denoted by U. Universal set है उसको हम U से डिनोट करते हैं। एंड यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि एक लार्ज सेट होता है, जैसे कि स्कूल है, वो क्लासरूम का क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। उसमें कितनी क्लासेस हैं, बहुत सारी क्लासेस है, 12th क्लास तक है। देन ऐसे हमने कोई सेट लिया, A 2 4 6, B 1 3 5, C 3 5 7 11, D is 2 4 8 16। ऐसे यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, ये सारे सब सेट्स मिला के जो सेट बनेगा वो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। ऐसे अब देखते हैं कंपेरेबल सेट्स। कंपेरेबल सेट्स क्या होते हैं, 2 सेट्स ए एंड बी, कंपेरेबल नाम है तो मीन्स कंपेयर करना है 2 सेट्स को। ऐसे ही 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ अदर। ए एंड बी को हम कंपेरेबल कब बोलेंगे, जब एक है वो दूसरे का सबसेट हो। जैसे कि आइदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, या तो ए सबसेट हो बी का या बी सबसेट हो ए का। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि सेट 1 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए है एंड ये सेट बी है। देन क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देन ये क्या हो गया, कंपेरेबल सेट। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए, ट्रू, 1 एंड एम्प्टी, ट्रू, ये ट्रू फॉल्स करनी है। ऐसे डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू, ये भी ट्रू फॉल्स ही है। देन आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स ही हैं, इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ 2 finite sets have m and n elements and the total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subset of the second set, then find the value of m and n। 2 finite sets दे रखे जिसमें a m and n elements है। देन हमने माना a and b 2 sets having m and n elements। देन total number of subsets क्या हो गए सेट a के, 2 to the power m, सेट बी में 2 to the power n। देन हमें निकालना है कि the total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set, then find the value of m and n की वैल्यू निकालनी है। और हमें क्या दे रखा है कि जो फर्स्ट सेट है वो 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट।
देन ये इस टाइप से लिया है कि हमने मान लिया 2 to the power m plus 56 is equals to 2 to the power n. Then 2 to the power m minus 2 to the power n equals to 56. ये इस टाइप से दे रखा है कि कोई एक सेट है वो 56 मोर देन है दूसरे सेट से। तो इससे इक्वेशन क्या बनेगी, 2m माइनस 2 to the power n इक्वल्स टू 56। देन हम कैसे कर सकते हैं, 2m माइनस 2n इसका फैक्टर निकाल लिए 8 into 7। देन 2n कॉमन ले लिया हमने इस टाइप से, इसमें से 2n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10 into 7 एंड 2 to the power n एंड 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 into 7। देन अब हमें इसमें वैल्यू इस टाइप से पुट करनी है कि हमारी जो वैल्यू है वो कितना है 56। देन हम लेके चलते हैं n इक्वल्स टू 1 पुट करें तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 कितना आ गया 2, और 2 पुट करेंगे तो 12। ऐसे ही n इक्वल्स टू 3 पुट किया, देन 2 की पावर 3 देन कितना आ गया 8 into 7 56। एंड हमारे पास भी कितना है 56 दे रखा है। देन n इक्वल्स टू 3 एंड m इक्वल्स टू m माइनस n इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 6 एंड n इक्वल्स टू 3। देन आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे दूसरी वीडियो में देखेंगे।